आज हम लोग एमएस वर्ड का अगला पार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 7 है ना। इसमें हम लोग आज अगला क्लास में डिज़ाइन कर लिए। आज हम लोग करेंगे लेआउट। ठीक है, लेआउट के अंदर में लेआउट जो टैब है इसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग में ये जो कमांड सब दिया है सब कमांड का यूज करके आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जो नया है इसमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और कहीं डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले रैंड लिख करके एंटर कर दीजिए। कुछ पैराग्राफ ले लिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, मार्जिन। ये मार्जिन है क्या, ये जो पेज है दिख रहा है इसमें मार्जिन को बताता है। ठीक है, रुकिए पहले इसको अच्छा से जस्टिफाई कर लेते हैं। कंट्रोल जे, जस्टिफाई हो गया। यहाँ से समझिए, जैसे कि ये अभी आपको इस पेज का मार्जिन जो दिख रहा है ऊपर में इतना है, इधर इतना है, इधर इतना है। ठीक है, ये दिख रहा है। इसको हम लोग कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मार्जिन पर आइएगा इस तरह से। अभी तो देखिए ये वाला अभी लागू है, इसको आप इसमें भी कर सकते हैं 1 बाय 1 इसको कीजिएगा तो घट गया देखिए। ठीक है, इस तरह से देखिए 1 है, लेफ्ट में इतना पड़ेगा। इसको इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं पेज को, जो ये बताता है पेज का मार्जिन को। ठीक है, ये डबल पेज करना चाहते हैं, ये बदल गया इस प्रकार से। डबल पेज करना चाहते हैं तो इस तरह से भी इसको बदल सकते हैं। देखिए इस तरह से ये काम करेगा। तो फिलहाल में हम लोग इसको रख कर आगे देखिए। ये है, इसमें क्या हो कि हमारा जो पेज है ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों में हो जाएगा। जैसे कि खड़ा, आपको यदि पेज खड़ा रखना है तो आप पोर्ट्रेट में रखें, और यदि आपको लेटा हुआ पेज चाहिए तो लैंडस्केप में रखिए। अभी हम लोग का पेज जो है वो खड़ा पेज में है, पोर्ट्रेट। ठीक है, देख सकते हैं, और थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए ये खड़ा पेज है, इसको आप लैंडस्केप में भी बदल सकते हैं। देखिए इस तरह से पेज लेट जाएगा। ठीक है, तो अभी खड़ा पेज ही रखते हैं। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साइज, पेज का साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लेटर साइज लेगन है, A4 है, A4 में रखते हैं। ठीक है, अधिकतर हम लोग का जो प्रिंट पेपर आता है वो A4 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहीं भी ऑफिशियल काम हो गया इसमें तो A4 साइज का डॉक्यूमेंट में प्रिंट किया जाता है और टाइपिंग भी किया जाता है। तो उसके बाद अलग अलग तरह का ये है, तो उसमें भी आप पेज सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से यदि कोई और दूसरा साइज चाहिए, A5 चाहिए, इस तरह से, तो यहाँ पर मोर पेज में आइएगा और अपने अनुसार इसको बदल सकते हैं कि हाइट कितना रखना है, वेट कितना रखना है। इस तरह से आप इसको बदल करके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसका विड्थ लिख दीजिएगा, कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए यहाँ पर दीजिएगा, और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो उस तरह से आपका लागू कर जाएगा पेज में। ठीक है, आगे बढ़। अगला है पेज सेटअप का। ये पेज सेटअप में इतना पेज दिया हुआ है। ठीक है, कॉलम में क्या है कि 1 कॉलम है, 2 कॉलम है। जैसे कि बांटना है, किसी किसी में बांटना पड़ जाता है, तो किस तरह से बांटा जाता है तो देखिए किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए, ये 2 कॉलम में देखिए बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से बढ़ जाता है। कभी कभी देखिएगा कि बुक का पेज में आधा आधा लिखा रहता है, बीच में गैप रहता है, या फिर पेपर में देखे होंगे किस तरह से किया जाता है। यदि आप 3 कॉलम में बांटना चाहते हैं तो 3 कॉलम में भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको बांट सकते हैं। उसके बाद इस तरह से भी आप बांट सकते हैं, छोटा और इधर से बड़ा वाला। इधर से आप छोटा रखना चाहते हैं, इधर बड़ा रखना चाहते हैं, इस तरह से भी। ठीक है, और यहाँ से आप बना भी सकते हैं जिस तरह का आपको स्पेसिंग रखना है। जैसे 2 वाला चाहिए तो 2 वाला रख करके
कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे देखिए ये ब्रेक। ये ब्रेक क्या है? फर्स्ट में क्या है कि ये मार्क ऑन द पॉइंट, इसमें ये ब्रेक कर देगा पेज को। ठीक है, जितना भी लिखा हुआ है ये इसको पेज यहाँ से ब्रेक हो गया। और ये वाला ये ब्लैंक पेज एक दे देता है, जैसे कि हम लोग को आधा लिखना पड़ता है, तो उसके बाद हमको दूसरा पेज चाहिए, तो इस तरह से आप दूसरा पेज में आकर के लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे कॉलम, ये कॉलम जैसे ये पहले वाला यूज़ किए थे उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से कॉलम चेंज हो जाएगा, तो अगला पेज जाओगे। उसके बाद ये जो वर्ड रैपिंग है यह काम करेगा आपका, जैसे कि आप टेम्पलेट बना रहे हैं या फिर कवर पेज बना रहे हैं, कोई वर्ड को लिखने के बाद दूसरा जगह ले जाना पड़ता है ना, उस तरह से इसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स ले करके लिख दिए, उसको उठा करके या वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ पर आप उसको सेट करना चाहते हैं। चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स है, इसको ले लेते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, लेआउट में गए, इसको वर्ड रेफरेंस करने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर दूँ। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। लाइन स्पेसिंग, लाइन नंबर, जैसे कि ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जितना भी वर्ड है लाइन नंबर, लाइन नंबर में इस तरह से लाइन नंबर आ जाएगा कि कौन कितना लाइन में। उसके बाद ये जो है रिस्टार्ट इस पेज, वहाँ से इसमें भी वो पेज नंबर लगता है। ठीक है, इसमें भी आप सिलेक्शन करके पेज नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि Ctrl Z कर देते हैं, जैसे यहाँ पर दे देते हैं इस तरह से। इसमें भी सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, तरह से पैराग्राफ में जो लाइन है उस तरह से आप इसमें लागू कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये ऑटोमेटिक सेट होता है इस तरह से, देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है। तो ये हुआ ना, मैंने बनिए जैसे इसमें आप आने के बाद हाइपरटोनिक्स, इस पर अब देखिए यहाँ हो रहा है पैराग्राफ में, जैसे कि ये जो पेज है यहाँ से यहाँ तक है, लेफ्ट की ओर ये तो बढ़ाना चाहते थे, यहाँ पर जितना बढ़ाइएगा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और कम करना है तो यहाँ से आप घटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि राइट वाला इस साइड से यदि आप करना चाहते हैं, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब बिफोर ये आफ्टर, ये क्या है, जैसे आप ऊपर से नीचे ये कम स्पेस ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे वाला को भी एडजस्ट जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। बढ़ रहा है, ये घटेगा, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पोजीशन वर्ड ट्रैप ये सब कब आएगा, जैसे कि मान लेते हैं कवर पेज। ठीक है, कवर पेज लेते हैं, इंसर्ट में ये कवर पेज। ठीक है, यहाँ पर देखो लेआउट, ये पोजीशन, पोजीशन में है क्या कि जैसे ये वाला जो है आप इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए इस तरह से आप
जहाँ रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं, या तो फिर मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं। इसको आप जैसे प्लस का दागी आएगा इसको घसका सकते हैं। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड पे इसमें क्या है कि जैसे कि ये वर्ड है, इसमें आइएगा एडिट वर्ड, इसमें आप कुछ लिख करके भी आप ये कर सकते हैं। और इसका इन लाइन विथ टेक्स्ट, लाइन के बराबर ये लाइन के बगल आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर शेप में तरह से थ्रो, इस तरह से आप इसको यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। इसमें देखिए वर्ड के ऊपर चढ़ जाएगा स्क्वायर व्यू। ये अधिकतर टेम्पलेट बनाने में या फिर ये करने के लिए बिहाइंड द टेक्स्ट इसके बगल से हो जाएगा नीचे से। ये ना से क्या होता है? मूव टेक्स्ट। Go ahead, sir. Is to gum daddy genitals? Yeah, that was a match for what it meant. Green. The first one is the lowest. If the nearest.